लेखक और आत्मकथा। आइए आते हैं, आत्मकथा देख लेते हैं एक बार। जिस विधा के आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा, लेखक के अंतर्गत स्वयं ही अपनी जीवन वृत्त प्रस्तुत करें जो उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अपने विषय में लिखकर संस्मरणों का अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप ही आत्मकथा है। कुछ विद्वानों ने इसे आत्मचरित या आत्मचरित भी कहा है। बनारसी द्वारा ब्रजभाषा में रचित अर्धकथा 1641 में को हिंदी की पहली आत्मकथा माना है। यह प्रथम पद्यात्मक आत्मकथा है। आगे आत्मकथाएं देख लेते हैं। यादों की बारात किसकी है? जोशी मलिहाबादी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतीय हरिश्चंद्र की है। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। अर्धकथा या अर्धकथानक किसकी है? नगेंद्र की है। मेरी अस्पष्टताएं श्याम सुंदर दास की है। गालिब छोटी शराब किसकी है? रविंद्र कालिया की है। आगे आत्मनिरीक्षण किसकी है? सेठ गोविंदास की आत्मकथा है। क्या भूलूं या याद करूं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से सोपन तक, ये भी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अपने अपने विचार मोहन नैमिषारण्य की आत्मकथा है। जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। आगे मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मनकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरतैन की आत्मकथा है। आगे सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। घर की बारात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। और अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। अपनी खबर बांटे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आगे गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। मैं भंगी हूँ किसकी है? भगवान दास की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन ममता कालिया की आत्मकथा है। आज के अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आगे रेखा चित्र देख लेते हैं एक बार। रेखा चित्र कौन कौन से हैं? आगे रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के शब्द स्केच का हिंदी पर्याय है। रामवृक्ष बेनी जी इसे शब्द चित्र कहते हैं। वे कहते हैं, मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ है रेखाओं से अंकित चित्र, ड्राइंग। रेखा चित्र के लिए हिंदी में व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र एवं व्यक्ति चित्र, लेख आदि नामों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव चित्रण है। उसका विषय तो निश्चित ही एकात्मक होता है। उसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु ही उद्दीप्त रहती है। क्या है रेखा चित्र? रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। मिट्टी के पुतले रामवृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी। महादेव वर्मा पथ के साथी महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। मेरा परिवार महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। शिव पूजन सहाय वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय के हैं। वे देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बड़े लोग छोटे लोग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। अब बोले बनारस कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। नई पीढ़ी नए विचार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। गाजे बाजे पायलिया के घुंघरू के है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रेखा चित्र है।
श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा शिकारी, श्री राम शर्मा जंगल के दीप, श्री राम शर्मा माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। ये 1965 में लिखी गई है। कृष्णा शोभती हम हजरत कृष्णा शोभती। विष्णु प्रभाकर के रेखाचित्र कौन कौन से हैं? कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर सत्यवती मलिक के हैं। अमिट रेखाएं कैलाश नाथ काटजू के हैं। मैं भूल नहीं सकता हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे 1962। एकांकी देख लेते हैं। एकांकी शब्द का अर्थ होता है एक अंक वाला। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। ये हिंदी एकांकी का सम्राट किसे कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। एकांकी का जन्म भारतेंद्र युग में हुआ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को एकांकी का जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। अब देख लेते हैं राम कुमार वर्मा के एकांकी कौन कौन से हैं। राम कुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंख राम कुमार वर्मा, रेशमी टाई राम कुमार वर्मा, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा के जो है एकांकी हैं। ऋतुराज राम कुमार वर्मा, दीपदान राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर तांबे के कीड़े भुवनेश्वर, आदमखोर भुवनेश्वर, कारमा भुवनेश्वर। भगवती चरण वर्मा के एकांकी कौन कौन से? रुपया तुम्हें खा जाएगा, भगवती चरण वर्मा, और केवल मैं किसका है? भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का जो है एकांकी है। धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। संगमरमर पर एक रात, धर्मवीर भारती। षष्ठी का आखिरी आदमी, धर्मवीर भारती। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश की परछाई, विष्णु प्रभाकर। पापी इंसान, विष्णु प्रभाकर। और इंसान भी किसका है? विष्णु प्रभाकर का। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी कौन कौन सा है? भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर। मेरी बांसुरी, जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डियां, जगदीश चंद्र माथुर। मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र माथुर। मकड़ी का जाला किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ मेरे सपने, जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। उपेंद्र नाथ अस्का, उपेंद्र नाथ अस्का कौन सा है? अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्का है। पर्दा गिराओ पर्दा, उपेंद्र नाथ अस्का है। संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण। संस्मरण में लेखक जो कुछ देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूति, संवेदनाएं संस्मरण अंतर्निहित रहती हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा व्यक्ति का लिखित आलेखन संस्मरण कहलाता है। आगे देख लेते हैं संस्मरण कौन कौन से हैं। आइए, लेखक और संस्मरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण कौन है? अनुमोदन का अंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभा की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार खेमका, राम कुमार खेमका कौन सा है? इधर उधर की बातें, राम कुमार खेमका। पदम सिंह शर्मा, पदम पराग है। श्री राम शर्मा, सन 4200 के संस्मरण। शिकार, पुराणों का सौदा, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव, श्री राम शर्मा। कृष्णा शोभती के कौन से संस्मरण? शब्दों के आलोक में, कृष्णा शोभती। काशीनाथ सिंह के कौन कौन से हैं? याद हो कि ना याद हो, किसका है? काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। आगे, कवि काशी का अस्सी, काशीनाथ सिंह। घर का जोगी, जोगड़ा, काशीनाथ सिंह। विष्णुकांत शास्त्री का है सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री का है। आगे, अमृतलाल नागर का कौन सा है? अमृतलाल नागर का है जिसके साथ जिया, अमृतलाल नागर। उपेंद्र नाथ अस्क, मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अस्क का है। ज्यादा आदमी कम पराई, उपेंद्र नाथ अस्क का है। बनारसी दास का संस्मरण कौन सा है? हमारे आराध्य, बनारसी दास का है। पदम पुन्नालाल बख्शी का कौन सा है? अंतिम अध्याय। भगवती चरण वर्मा का संस्मरण कौन सा है? अतीत के गर्त से। शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, बिंब पृथ्वी किसका है? शिव पूजन सहाय का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का कौन सा है? युग पुरुष है।
फर्नीचर नाथ रेणुका है, वन तुलसी गंध है। यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं एक बार। यात्रा वृत्तांत आगे, साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का श्री गणेश भारतेंद्र युग में हुआ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, में मेहदावल की यात्रा एवं लखनऊ की यात्रा जैसे वृत्तांत लिखकर हिंदी साहित्य की इस विधा का शुभारंभ किया। यानी कि एका वृत्तांत भारतेंद्र हरिश्चंद्र। रामवृक्ष वेणु की यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। राहुल संकृतान के कौन कौन से हैं? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में राहुल संकृतान को मक्कर साथ राहुल संकृतान यात्रा के पन्ने राहुल संकृतान। चीन में क्या देखा किसका है? यात्रा वृत्तांत राहुल संकृतान का है। आगे नगेंद्र का कौन सा है? नगेंद्र का अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र का है। अम्बरीश कुमार का घाट घाट का पानी अम्बरीश कुमार। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? चीड़ों पर चांदनी। रामदास मिश्र का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तना हुआ इंद्रधनुष। भोर का सपना रामदास मिश्र का है। यशपाल का यात्रा वृत्तांत लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसका है? यशपाल का है। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय किसका है? यात्रा वृत्तांत धर्मवीर भारती का। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। लोचन का कौन सा है? लोचन प्रसाद पांडे का। हमारी यात्रा किसका है? लोचन प्रसाद पांडे का। अज्ञे का कौन सा है? एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का है। अरे यायावर याद रहेगा, किसका है? अज्ञे जी का है। कमलेश्वर का कौन सा है? कमलेश्वर का है आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का है। राजेंद्र अवस्थी हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी गोविंद मिश्र का है। धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र का है। दरख्तों के पार शाम गोविंद मिश्र का है। आगे रिपोर्टाज देख लेते हैं एक बार। रिपोर्टाज अंग्रेजी भाषा के शब्द रिपोर्ट का समानार्थी फ्रांसीसी शब्द है, जो कि इसी रूप में हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। रिपोर्ट होने के नाते घटना का यथातथ्य वर्णन रिपोर्टाज का प्रमुख लक्षण। हिंदी साहित्य कोश में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। बाबू गुलाब राव के अनुसार रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य है, किंतु उसमें लेखक के हृदय निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको प्रभावमय बना देता है। आगे रिपोर्टाज देख लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है 1938। ये प्रथम रिपोर्टाज है। प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है। किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। रांगे राघव का कौन सा है? तूफानों के बीच। उपेंद्रनाथ अस का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। भगवत शरण उपाध्याय का कौन सा है? खून के छींटे। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ। मैत्रेयी पुष्पा का रिपोर्टाज कौन सा है? मैत्रेयी पुष्पा का है फाइटर की डायरी। और राम कुमार वर्मा का है पेरिस के नोट्स। फर्नीचर नाथ रेणु का है एकलव्य के नोट। रणजल धनजल नेपाली क्रांति किसका है? फर्नीचर नाथ रेणु जी का है। नासिरा शर्मा के रिपोर्टाज कौन से हैं? जहां फव्वारे लहू रोते हैं। नासिरा शर्मा। शमशेर बहादुर का है प्लाट का मोर्चा। शमशेर बहादुर का है। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। किसका है? कमलेश्वर का है। काल का वर्गीकरण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का वर्गीकरण। रामचंद्र शुक्ल ने जो है काव्य को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है और आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है। आदिकाल का काल कब से कब तक है? 1050 से 1375 ईस्वी तक कौन सा है? आदिकाल है। 1375 से लेकर
1700 भक्तिकाल है, 1700 लेकर 1900 तक कौन सा है, रीतिकाल है, और 1900 से लेकर अब तक क्या है, आधुनिक काल है। आगे, भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण, एक कौन सी है, निर्गुण भक्ति शाखा, और एक है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण शाखा में कौन कौन सी आती है, निर्गुण शाखा में आती है ज्ञानाश्रय, निर्गुण शाखा में आती है, निर्गुण शाखा में आती है ज्ञानाश्रय शाखा, जो कि इसके प्रवर्तक कौन है, कबीरदास। और निर्गुण शाखा में आती है दूसरी प्रेमाश्रय शाखा, इसके प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरी सगुण धारा में कौन कौन से आते हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति के कौन से हैं, कृष्ण भक्ति के हैं सूरदास, और राम भक्ति के हैं तुलसीदास। आगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काव्य का वर्गीकरण इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आदिकाल जो है 1050 से लेकर 1350, भक्ति काल जो है 1350 से लेकर 1650, और रीतकाल जो है 1650 से लेकर 1850, और आधुनिक काल है 1850 से लेकर अब तक। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार है। आगे, आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाएं, आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाएं तथा उनके लेखकों के नाम आइए देख लेते हैं एक बार। रचना और इधर लेखक, कुमार रासो किसकी है, दलपत विजय की है। अमीर रासो किसकी है, सारधर की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की है। संदेश रासो किसकी है, अब्दुल रहमान की है। आगे, संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की है, पढ़ चुके थे। आगे, आगे, भवसाहित्यिका किसकी है, धनपाल की है। जय मयंक जय चंद्रिका किसकी है, मधुकर भट्ट की है। बीसल देव रासो किसकी है, नरपत नार की है। परमार रासो किसकी है, जगनिक की है। कीर्तिलता किसकी है, कीर्तिलता किसकी है, कीर्तिलता है विद्यापति की है। पद्मचर्य किसकी है, स्वयंभू की है। श्रवणाचार्य की रचना कौन सी है, श्रवणाचार्य किसकी है, देवसेन की है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। आगे, भक्तिकाल यानी कि भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। भक्तिकाल और पूर्व मध्यकाल की प्रमुख रचनाएं तथा उनके लेखक के नाम। आगे, साखी सबद रमैनी किसकी है, कबीरदास की है। साखी सबद रमैनी किसकी है, कबीरदास की है। और साखी सबद रमैनी से ही साखी सबद रमैनी का है, कबीरदास का है। आगे, पद्मावत किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की है। और सूरसागर सूरदास की है, किसकी है, सूरदास की है। सूरसागर किसकी है, सूरदास की है, की है। नागलीला किसकी है, सूरदास की है, सूरदास की है। गोवर्धन लीला किसकी है, सूरदास की है। सूरसारावली किसकी है, सूरसागर की है। साहित्य लहरी किसकी है, सूरसागर की है। और भ्रमर गीत किसकी है, सूरसागर की है। भ्रमर गीत सूरसागर। सूर पचीसी किसकी है, सूर पचीसी किसकी है, सूरदास की है। श्री रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किसकी है, ये भी तुलसीदास की है। विनय कवितावली किसकी है, तुलसीदास की है।
आगे गीतावली तुलसीदास की है, दोहावली तुलसीदास की है, रामलला नहचू तुलसीदास की है, जानकी मंगल तुलसीदास की है, पार्वती मंगल तुलसीदास की है, वैराग्य संविधि किसकी है? तुलसीदास की है, बरबर रामायण किसकी है? तुलसीदास की है। आगे रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की है। रसिक प्रिया केशवदास की है। रत्ना बावनी केशवदास की है। विज्ञान गीता केशवदास की है। जहांगीर जसचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। सतसई किसकी है? बिहारी की है। आगे शिवराज भूषण किसकी है? भूषण की है। शिवाचार्य शिवाशौर्य किसकी है? भूषण की है। भूषण हजारा किसकी है? भूषण की है। आगे शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है। छत्रसाल दशक किसकी है? ये भी भूषण की है। कविकुल कल्पतरु किसकी है? ये चिंतामणि की है। आगे छंद विचार किसकी है? छंद विचार किसकी है? चिंतामणि की है। पिंगल किसकी है? चिंतामणि की है। श्रृंगार मंजरी किसकी है? ये भी चिंतामणि की है। रस मंजरी और रस पंचाध्याय किसकी है? नंददास की है। नंददास की है। आगे इश्कनामा किसकी है? बोधा की है। रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की है। रसावरण किसकी है? सुखदेव मिश्र की है। रसारणव किसकी है? सुखदेव मिश्र की है। सुदामाचरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। मदनाष्टक किसकी है? रहीम की है। रस पंचाध्याय किसकी है? रहीम की है। श्रृंगार सोराटा किसकी है? रहीम की है। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है। सुजान रसखान किसकी है? रसखान की है। रसराज किसकी है? मतिराम की है। ललित ललाम किसकी है? मतिराम की है। राम विलाप किसकी है? देव की है। सुजान विनोद किसकी है? देव की है। आगे सुजान विनोद किसकी है? देव की है। अष्टाधाम किसकी है? देव की है। भाव विलाप किसकी है? देव की है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है। आगे श्रांति पथिक किसकी है? श्रीधर पाठक की है। एकांत वासी योगी किसकी है? श्रीधर पाठक की है। कश्मीर कुमारी किसकी है? ये भी श्रीधर पाठक की है। वदनाष्टक किसकी है? श्रीधर पाठक की है। कृपाकंद किसकी है? घनानंद की है। सुजान सागर किसकी है? घनानंद की है। आगे आधुनिक काल की गद्य रचनाएं देख लेते हैं। आधुनिक काल की रेणुका किसकी है? रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार किसकी है? रामधारी दिनकर की है। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मि रथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रसवंती किसकी है? रामधारी दिनकर की है। आगे रश्मि रथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रसवंती किसकी है? रामधारी दिनकर की है। रसवंती किसकी है? रामधारी दिनकर की है। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे नील कुसुम किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। बापू किसकी है? रामधारी दिनकर की है। आंगन के पारदार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की है। महावृक्ष के नीचे अज्ञे की है। भग्निदूत किसकी है? अज्ञे की है। कितनी नावों कितनी बार किसकी है? अज्ञे की है। रक्त चंदन किसकी है? नरेश वर्मा की है। कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। आगे अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठंडा लोहा किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। चित्तौड़ की चिता रामकुमार वर्मा की है। अंजलि किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। अभिशाप किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। निशीत किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। जौहर किसकी है? रामकुमार वर्मा की है।
आगे, हिमकिरीटनी किसकी है? माँ कनलाल चतुर्वेदी की है। हिमतरंगिणी किसकी है? माँ कनलाल चतुर्वेदी की है। माता किसकी है? माँ कनलाल चतुर्वेदी की है। साहित्य देवता किसकी है? माँ कनलाल चतुर्वेदी की है। आगे, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी है? माँ कनलाल चतुर्वेदी की है। जलियांवाला बाग सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन। आगे, मधुकलश किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। मधुकलश किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। तेरा हार हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं को याद करूं हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की है। फूल रही रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है। सूर्य किसकी रचना है? ये केदारनाथ अग्रवाल की ही रचना है। आगे, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन की है। धरती किसकी है? त्रिलोचन की है। उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी की है। राम के पास समय अशोक वाजपेयी की है। आगे, भिक्षा किसकी है? भिक्षा किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। कभी कभार किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। फिलहाल किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। विभिन्न कालखंडों का नामकरण। विभिन्न कालखंडों का नामकरण। आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को बीज बचपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? गिरेशन ने कहा। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। आगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकरताय ने कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आदिकाल को अंधा काल किसने कहा? पृथ्वी कमल कुलश्रेष्ठी ने कहा। आदिकाल की पुरानी हिंदी काल किसने कहा? चंद शर्मा गुलेरी ने कहा। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। आते हैं भक्तिकाल पे। भक्तिकाल को भक्तिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्तिकाल को स्वर्ण काल किसने कहा? जारी गैसन ने कहा। भक्तिकाल को लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आगे, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने कहा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? राम शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आते हैं आधुनिक काल पे आते हैं। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। आदिकाल को आधुनिक काल किसने कहा? आधुनिक काल किसने कहा? गणपत चंद्रगुप्त ने कहा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आगे, प्रमुख ग्रंथ एवं महाकाव्य। प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य रचनाएं एवं उनकी संबंधित भाषाएं। आगे, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में। रामायण किसमें भाषा में? संस्कृत भाषा में। भक्तमाल किस भाषा में? ब्रजभाषा में। सूरसागर किस भाषा में? ब्रजभाषा में। प्रिय प्रवास किस भाषा में? खड़ी बोली में है। खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास है प्रिय प्रवास। बिहारी सतसई किसमें लिखी गई है? ब्रजभाषा में। पृथ्वीराज रासो किसमें? ब्रजभाषा में। विद्या सुंदर किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आगे, प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक। संप्रदाय और प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं।
सनकादिक या निम्बार्क के निम्बार्क हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संप्रवर्तक माधवाचार्य हैं। गौड़ी संप्रदाय के संप्रवर्तक चैतन्य हैं। स्मार्त संप्रदाय के संप्रवर्तक कौन? शंकराचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के संप्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। आगे पुष्टि मार्ग के संप्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संप्रवर्तक हित हरिवंश हैं। तार सप्तक देख लेते हैं एक बार। तार सप्तक 1943 ईस्वी में अंग्रेज जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तार सप्तक की प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ करता है तार सप्तक का। आगे तार सप्तक देख लेते हैं। पहला तार सप्तक 1943। इसमें कौन कौन आते हैं कवि? अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद, जैन और भारत भूषण अग्रवाल और प्रभा माचवे, गिरिराज कुमार माथुर और राम विलास शर्मा पहले तार सप्तक में आते हैं। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से आते हैं? भारत भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद और कौन आता है? भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास। तीसरे तार सप्तक में कौन कौन है? तीसरा सप्तक 1959। आगे तीसरे तार सप्तक में है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रताप नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही। चौथे तार सप्तक में कौन कौन से हैं? चौथे तार सप्तक 1979 श्री राम शर्मा, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार चौथे तार सप्तक में आते हैं, जो कि चौथा तार सप्तक है। 1979 में इसकी स्थापना होती है। आगे प्रमुख कवियों का जन्म स्थान और जन्म। आगे कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी लहर तारा में होता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीरी में होता है। रैदास का जन्म 1377 और 1398 में भी माना जाता है, ये वाराणसी में होता है। नानक देव का 1469 और तलवंडी में माना जाता है। दादू का 1544 में अहमदाबाद गुजरात में होता है। मलूकदास का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है। तुलसीदास का जन्म 1511 या 1532 ईस्वी मिलता है राजापुर चित्रकूट में। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर में। जयशंकर प्रसाद का 1889 काशी में होता है। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में महिषादल बंगाल में होता है। पंत का 1900 ईस्वी में कौशानी ग्राम अल्मोड़ा में होता है। महादेवी वर्मा का 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। रीतिकाल कवियों का वर्ग। रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। रीतबद्ध कवि में कौन कौन से आते हैं? रीत कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम देव, रसलीन, जान मुबारक बिलग्रामी, यशवंत सिंह, कुलपति मिश्र और भूषण आते हैं। रीत सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बिहारी हैं, सेनापति हैं, रसनिधि हैं, बेनी हैं, द्विजदेव हैं, पजनेश हैं, कृष्ण कवि हैं। रीत मुक्त कवि कौन कौन से हैं? घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, शेख हैं। आगे आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक आधुनिक काल है के कवियों का अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है। यानी कि भारतेंद्र युग जो है 1850 से लेकर 1900 तक है। भारतेंद्र युग जो 1850 से लेकर 1900 तक है और द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर 1920 तक है। छायावाद युग जो है 1920 से लेकर
1936 तक है। उत्तर छायावाद युग 1936 से लेकर 1943 तक है। प्रयोगवादी नई कविताएं 1943 से 1960 तक। भारतेंदु युग भारतेंदु युग भारतेंदु युग भारतेंदु भारतेंदु कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेमगन प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा कृष्णदास हैं, अंबिका दत्त हैं, भारतेंदु कवि और व्यास आदि हैं। द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ रत्नाकर हैं। आगे गया प्रसाद हैं, शुक्ल स्नेही हैं, बालकृष्ण शर्मा हैं, बालकृष्ण नवीन हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट वियोगी छायावादी कवि हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र छायावादी कवि हैं। जनार्दन प्रसाद झा छायावादी कवि हैं। जनार्दन प्रसाद झा द्विज किसके छायावादी कवि हैं। राष्ट्रवादी कवि कौन से हैं? राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है राष्ट्रवादी कवि। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी कवि हैं। और बालकृष्ण शर्मा छायावादी कवि राष्ट्रवादी कवि हैं। और सोहन लाल द्विवेदी राष्ट्रवादी कवि हैं। श्याम शरण पांडे राष्ट्रवादी कवि हैं। उन्मुक्त प्रेम मार्गी कवि कौन कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन प्रेम मार्गी कवि हैं। भगवती चरण वर्मा प्रेम मार्गी कवि हैं। और नरेश शर्मा प्रेम मार्गी कवि हैं। रमेश्वर शुक्ल अंचल प्रेम मार्गी कवि हैं। मार्शल वाच प्रेम मार्गी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। रांगे राघव प्रगतिवादी कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी कवि हैं। आगे हरियाणवी, कौरवी और दक्कनी बोलियां आकार बहुला में आती हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला में आती हैं। बुंदेली कन्नौजी भाषा विज्ञान की दृष्टि ब्रजभाषा की ही बोलियां हैं। अवधी उत्तर कौशल की भाषा है। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की भाषा बोली है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। डॉक्टर तंगारे के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद होते हैं। पत्र, पत्रिका और संपादक। इधर पत्रिका का नाम है, इधर संपादक है, इधर कहाँ से प्रकाशित होता था, इधर प्रकाशन वर्ष है। उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर के द्वारा संपादक हैं और कलकत्ता से ये प्रकाशन हो जाता है। 1826 में होता है। ये पहला साप्ताहिक पत्र था। आगे दंड मार्टन पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा होता है। कलकत्ता से होता है। 1826 में होता है। बंगदूत पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय कलकत्ता से होता है। 1829 में होता है। बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद काशी से होता है और 1845 में होता है। समाचार सुधावर्षण ये जो है श्याम सुंदर सेन द्वारा होता है कलकत्ता से 1854 में। ये पहला दैनिक था। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से होता है 1885 में। आगे कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र बनारस से होता था 1868 में। सदा दर्शक श्रीलाल शुक्र दिल्ली से होता था 1874 में। हिंदी प्रतिभा बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से 1877 में। भारत मित्र बालमुकुंद गुप्त कलकत्ता से 1877 में। आगे
भारत मित्र बालकुंड मित्र कलकत्ता से 1870 में। ब्राह्मण पत्र जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं इसके संपादक। कानपुर से 1880 में। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर मिर्जापुर से। और 1881 में भारतेंद्र पत्र जो है राधाचरण गोस्वामी वृंदावन से होता था। 1883 में। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इलाहाबाद से होता था। इसकी 2 डेट मिलती है, 1900 1903, तो नोट याद रखना है। आगे समालोचक पत्र जो है इसके संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जयपुर से होता था 1902 में। इंदु पत्र के कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, वाराणसी से 1909 में। मर्यादा पत्र किसका है? कृष्णकांत मालवीय, वाराणसी से होता है और 1910 में स्थापना होती है। प्रभात पत्र के कालूराम बालकृष्ण शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये खंडवा कानपुर से होता था 1913 से। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी संपादक हैं, इसके अहमदाबाद से होता है 1921 में। माद्री पद के संपादक कौन है? प्रेमचंद है, लखनऊ से होता था 1922 में। मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और ये कलकत्ता से 1923 में। सुधा ये किसका है? दुलाले लाल भार्गव का और निराला का है और लखनऊ से होता था 1929 में। यह प्रकाशन वर्ष इसका है। आगे हंसपत्र किसका है? प्रेमचंद्र इसके संपादक है, बनारस से होता था 1903 में। प्रतीक किसका है? अज्ञे जी का, इलाहाबाद से 1947 ईस्वी में। आगे धर्मयुग किसका है? धर्मवीर भारती, मुंबई से होता था 1950 ईस्वी में। नए पत्ते ये पत्र किसका है? ये लक्ष्मी वर्मा का है, इलाहाबाद से होता था 1953 ईस्वी में। नई कविता किसकी है? जगदीश गुप्त के, इलाहाबाद से होता था 1954 ईस्वी में। का खागा ये पत्र किसका है? रघुवंश का है, इलाहाबाद से होता था 1963 ईस्वी में। समीक्षा किसका है? देवेंद्र नाथ शर्मा का है, ये पटना से होता था 1968 ईस्वी में। तद्भव किसका है? अखिलेश का है, लखनऊ से होता था 1999 ईस्वी में। आगे परख किसका है? कृष्ण मोहन का, इलाहाबाद से होता था 2000 ईस्वी से। कवि और उनके उपनाम। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? शेरपा को। हिंदुस्तान की तूती या तोता हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि तोता हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? विद्यापति को। प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? अशाइद को। जायसी किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद को। और अठशाब का जहाज ये किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद को। पुष्टिमार का जहाज ये भी मलिक मोहम्मद को। खंजन किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद को। आगे नयन या भव दीपपत किसे कहा जाता है? वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। रसखान को क्या कहा जाता है? सैयद। रसखान किसका नाम है? सैयद इब्राहिम का। कवि शिरोमणि किसका है? तुलसीदास का। मानस कहान तुलसीदास और लोकनायक तुलसीदास। हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? ये भी तुलसीदास को कहते हैं। शुकविन के सरदार किसे कहते हैं? तुलसी और कंग दोनों को कहते हैं। रहीम किसका उपनाम है? अब्दुल रहीम खाने खाना का उपनाम है। महापात्र किसका उपनाम है? नरहर बंदीजन का उपनाम है। ब्रह्मा और बीरबल किसे कहते हैं? महेश दास को कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहते हैं। पुराने पंथ के पथिक मतिराम को कहते हैं। आगे प्रेम की पीर कवि किसे कहते हैं? घनानंद को। साक्षात सरमूर्ति किसे कहते हैं? घनानंद को। और जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसे हैं? घनानंद। रसलीन किसे कहते हैं? सैयद गुलाम नबी कहते हैं। नगरीदास किसे कहते हैं? महाराजा सावन सिंह को कहते हैं। निहाज किसे कहते हैं? सदा सुखलाल को कहते हैं। सितारे हिंद किसे? राजा शिव प्रसाद को कहते हैं। भारतेंद्र के विद्यागुरु राजा शिव प्रसाद। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। नव
युग के अग्रदूत भारत हरिश्चंद्र को कहते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र। रसा किसे कहते हैं? ये भी हरिश्चंद्र को ही कहते हैं। प्रेमगन किसे कहते हैं? बद्री नारायण चौधरी को। भुजंग भूषण भट्टाचार्य किसे कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। कवि किंकर किसे कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और कल्लू अलाहित किसे कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। नियम नारायण शर्मा किसे कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आगे कविता कामिनी कांत किसे कहते हैं? नाथूराम शर्मा को। भारतेंद्र ब्रजेंद्र किसे कहते हैं? नाथूराम शर्मा को। साहित्य सुधाकर किसे कहते हैं? नाथूराम शर्मा को। शंकर किसे कहते हैं? नाथूराम शर्मा को। कवि सम्राट और हरिओद किसे कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं। स्नेही और त्रिशूल किसे कहते हैं? गया प्रसाद शुक्ल को कहते हैं। प्रथम कवि और दद्दा किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। शिव शंभू किसे कहते हैं? बाल मुकुंद गुप्त को कहते हैं। कवि रत्न किसे कहते हैं? सत्यनारायण को कहते हैं। झारखंडी और कलाधर किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। निराला और महाप्राण किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? निराला को कहते हैं। गोसाई दत्त किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। एक निहत्था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं। आगे सुधाकर प्रिय और रावणानुज किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत को। मोती किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत को। नंदन जी किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत को। लक्ष्मण सुमित्रानंद पंत को कहते हैं। मुकुल सुमित्रानंद पंत को। नयन सुमित्रानंद पंत को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं। वियोगी किसे कहते हैं? मोहनलाल महतो कहते हैं। द्विज किसे कहते हैं? जनार्दन प्रसाद झा को कहते हैं। नागार्जुन और यात्री और जनकवि वैद्यनाथ मिश्र को कहते हैं। दिनकर किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम उनका। सुमन किसका उपनाम है? शिवमंगल सिंह सुमन का। हालावादी कवि किसे कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन को। आगे किसका उपनाम है? हरिवंश हिरान सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपनाम है। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे जी को कहते हैं। हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। धूमिल किसे कहते हैं? सुदामा पांडे धूमिल। धनपत राय प्रेमचंद को कहते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। ये यूपीएसआई पूछा गया था। उपन्यास सम्राट। कहानी सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। कलम का सिपाही किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। कलम का मजदूर किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। भारत का मैक्सिक गोरकी किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहते हैं? वृंदालाल वर्मा कहते हैं। वृंदावनलाल वर्मा कहते हैं बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। उग्र और अष्टावक्र किसे कहते हैं? पांडे बेचन शर्मा को कहते हैं। रेणु किसे कहते हैं? फर्नीसन नाथ रेणु को कहते हैं। गुलेरी किसे कहते हैं? चंद्रगंगा गुलेरी को। अपारा मसीहा शरदचंद्र को कहते हैं। आगे मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? मिश्र बंधु गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ये सब मिश्र बंधु में आते हैं। मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल को। सौष्ठवादी और स्वच्छंदवादी का कवि आलोचक किसे कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी को। यानी कि स्वच्छंदवादी का आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को कहते हैं। रसवादी आलोचक किसे कहते हैं? नगेंद्र को कहते हैं। आलोचकों का आलोचक किसे कहते हैं? नेमचंद जैन को कहते हैं। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। हिंदी के पाणिनि किशोरी वाजपेयी को कहते हैं। यानी कि हिंदी व्याकरण के कवि पूछा जाए तो कामता प्रसाद गुरु, और हिंदी के पाणिनि कौन पूछा जाए? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार। अंचल किसे कहते हैं? शमशेर शुक्ल को कहते हैं। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। भाषा का डिक्टेटर कबीरदास कहते हैं। उपमा का बादशाह देव को कहते हैं। श्लेष का बादशाह सेनापति कहते हैं। हिंदी का स्टील बाल कृष्ण भट्ट को कहते हैं। थैंक यू।